पिछले कुछ दिनों से वसे विरार में कुछ घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूरों की मौत हो रही है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मौतें क्यों हो रही है और कौन है इसका जिम्मेदार। पिछले कुछ दिनों पहले एक मजदूर की मौत होती है विरार पूर्व नाना नानी पार्क वेद बिल्डर के बिल्डिंग से गिरकर। वहीं विरार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है और दर्ज एफआईआर के अनुसार मजदूर विरार पूर्व वेद बिल्डर के कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था। रात में बाद काम चालू था, उसी वक्त इमारत में काम कर रहा मजदूर नीचे गिरता है और जब तक उसे अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में विरार पुलिस द्वारा एक ही आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर कैलाश कुमावत का। अब सवाल ये उठता है कि दर्ज एफआईआर में वेद बिल्डर के अन्य पार्टनर का नाम क्यों नहीं दर्ज है। वहीं काम करने वाले मजदूर के सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। वहीं रात में बिल्डिंग का काम करने की इजाज़त वसीम विरार महानगर पालिका द्वारा नहीं था, तो भी बिल्डिंग में काम क्यों कराया जा रहा था। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि मजदूरों को देर रात तक रोका गया था ताकि बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द खत्म हो, जिससे बिल्डर जल्द से जल्द बिल्डिंग का काम खत्म कर करोड़ों की कमाई कर सके। अपने फायदे के लिए बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों से रात रात काम कराते हैं, जिसकी इजाज़त प्रशासन नहीं देती। और वहीं जब किसी मजदूर की जान चली जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने ऊपर केस लेकर बिल्डरों को बचाने की कोशिश करता है और उनका साथ कुछ भ्रष्ट अधिकारी देते हैं। वहीं सूत्रों के हवालों से खबर सामने आ रही है कि इस प्रोजेक्ट में 20 बिल्डर पार्टनर हैं और कई बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े नेता भी शामिल हैं, जो मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम ने जब विरार पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले से बात की, उनका कहना था कि अब तक मामले में जांच शुरू है और बाकी बिल्डर का नाम एफआईआर में आना चाहिए या नहीं, जांच के बाद पता चलेगा। पर सवाल उठता है कि अन्य कई मामलों में पहले ठेकेदार और बिल्डर के नाम पर एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की जांच की जाती है। अब सवाल ये भी उठता है कि कहीं पुलिस वेद बिल्डर के सभी पार्टनर को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। फिलहाल अब तक इस पूरे मामले से वेद बिल्डर कोसों दूर है और ठेकेदार कैलाश कुमावत ने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली है, जिससे बाकी बिल्डर सुरक्षित हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि पुलिस की जांच कब पूरी होती है और इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे छुपे हुए बिल्डरों का नाम सामने आता है या नहीं।